देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाले राव आईएएस कोचिंग सेंटर में शनिवार 27 जुलाई को देर शाम बड़ा हादसा हो गया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तेज बारिश के कारण अधिक पानी भर गया, जिसमें डूबने से 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई। इनमें से ही एक थी श्रेया यादव। श्रेया उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली थी। श्रेया के पिता दूध बेचते हैं और इसी के सहारे उन्होंने अपनी दुलारी बेटी को आईएएस बनाने का ख्वाब देखा था, जो शनिवार की उस शाम को श्रेया की मौत के साथ ही चकनाचूर हो गया। श्रेया के घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इसके बावजूद घर वालों ने पढ़ने के लिए श्रेया को दिल्ली भेजा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस बेटी के आईएएस बनकर घर वापस आने का ख्वाब घर वालों ने देखा, उसी बेटी की लाश घर वापस आई। 22 वर्षीय सिविल सेवा अभ्यर्थी श्रेया यादव के साथ 2 और छात्र तानिया और नवीन भी इस हादसे का शिकार हो गए। श्रेया के बड़े भाई अभिषेक यादव ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि श्रेया उनकी परिवार की लाडली थी। एकेडमिक्स में श्रेया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा पास करने और जिला मजिस्ट्रेट बनने की क्षमता थी। अभिषेक ने आगे बताया कि हमने कोर्स की फीस 1.65 लाख रुपए चुकाने के लिए कर्ज लिया था और पिछले मंगलवार को ही पूरा भुगतान कर दिया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि सप्ताह के अंत तक सिस्टम की इस लापरवाही के कारण उनकी प्यारी श्रेया की जान चली जाएगी। श्रेया ने बीएससी इन एग्रीकल्चर में लगभग 80% और इंटरमीडिएट में लगभग 75% अंक हासिल किए थे। देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने का सपना लेकर दिल्ली गई श्रेया अब हमेशा के लिए ही परिवार से दूर चली गई। बेटी को अधिकारी बनाने का उसके माता पिता का सपना एक झटके में टूट गया। जानकारी के अनुसार राव आईएएस कोचिंग जहां ये घटना हुई, वहां बुलडोजर चल रहा है। इसकी पुलिस ने इजाजत दे दी है। मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विद्यार्थियों की मौत को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी आप सरकार को घेर रही हैं। दिल्ली बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।